बेरूत के आसपास इजरायली हमले तेज हो गए हैं। ड्रोन से अटैक किए जा रहे हैं। रात के वक्त में मिसाइल अटैक किए जाते हैं, एयर स्ट्राइक की जाती है। इस वक्त मैं मौजूद हूं बेरूत के बशूरा इलाके में। सेंट्रल बेरूत का ये इलाका है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि इस बिल्डिंग को किस तरह से इजराइल ने टारगेट किया है। आसमान में लगातार एक आवाज आती रहती है और वो आवाज दिखती नहीं है, बस महसूस की जा सकती है, सुनी की जा सकती है। इस वक्त भी आ रही है। ये ड्रोन्स आसमान में घूमते रहते हैं जो नजर तो नहीं आते हैं, लेकिन ऊपर से अपने टारगेट की तलाश में रहते हैं। और इजराइल ने बेरूत तक इन पूरे टारगेट करने वाले ड्रोन्स को भेजा है। ये आवाज जो सुनाई दे रही है, ये उन्हीं की आवाज सुनाई देती है। किसी भी इलाके में चले जाइए आप, ऊपर आपको कुछ आवाज सुनाई देती रहेगी, लेकिन नजर कुछ नहीं आएगा। और ये उसी तरह का ड्रोन से किया गया एक हमला है। अब ये हमला क्यों किया गया, बड़ा सवाल ये है। नईम कासिम, जो नसरुल्लाह के बाद हिजबुल्लाह का चीफ बनाया गया है या जिसके हाथ में अभी तक बागडोर सौंपी गई है, उसके यहाँ होने की खबर थी कि बशूरा इलाके में वो आया हुआ है। उसी को यहाँ पर उसका ये अड्डा मानते हुए टारगेट किया गया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि नईम कासिम यहाँ से निकल चुका था और उसके बाद ये अटैक किया गया। यानी इजराइल अपने दुश्मनों की कितनी पक्की टोह लेता है, इसकी तस्वीर एक बार आपको दिखाते हैं। ये बिल्डिंग तकरीबन 12-15 मंजिली बिल्डिंग है, लेकिन इसकी दूसरी मंजिल पर देखिए आप, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और ये सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर को टारगेट किया गया। कितना एक्यूरेट सेकंड फ्लोर को टारगेट किया गया कि आसपास की बिल्डिंग को नुकसान तो हुआ, लेकिन जो दूसरी मंजिल है, दूसरे मंजिल पर जहां पर रहने की जगह बनी हुई थी, वो पूरी तरह से उड़ा दी गई है। आप देखिए कितना पिन पॉइंटेड था। मौके पर मौजूद जो लोग हैं, इन्होंने जो हमें जानकारी दी है, उनका कहना यह है कि यहाँ पर सिविल डिफेंस से जुड़े हुए लोग रहते थे। यानी वो लोग जो इस पूरे डिजास्टर में, इस आपदा की घड़ी में मदद करते थे उन लोगों की, जिनको हेल्थ ग्राउंड पर मदद चाहिए होती थी, जिनको एवैक्यूएशन में मदद चाहिए होती थी, उन लोगों को टारगेट किया गया। लेकिन एजेंसियों का ये कहना है कि यहाँ पर हिजबुल्लाह के कमांडर के होने की खबर थी, इसलिए इजराइल ने रात के अंधेरे में इस बिल्डिंग को टारगेट बनाया। अब आपको नीचे से वो तस्वीर दिखाते हैं कि इस बिल्डिंग को टारगेट करने से आसपास कितना बड़ा नुकसान हुआ है। आइए। बशूरा की इस बिल्डिंग के हमले में 7 लोगों की मौत हुई बताई जा रही है और 2 लोग अब भी लापता हैं। बड़ा सवाल अब भी यही है कि इजराइल को आखिरकार इस सेंट्रल बेरूत की बिल्डिंग में क्या होने की खबर मिली थी, ऐसा क्या कुछ यहाँ पर, कौन सी मीटिंग चल रही थी जिसे देखते हुए यहाँ पर ड्रोन से अटैक किया गया। ये अटैक कितना पावरफुल था आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तकरीबन 12-15 मंजिली इस बिल्डिंग का एक फ्लोर तो पूरा गायब कर दिया गया, लेकिन साथ ही ऊपर से नीचे तक और आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं, उन तमाम बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा है। आप देख सकते हैं जहां पर ये झंडे लगे हुए हैं वो पूरा माला साफ हो गया है और उसके ऊपर तक जितनी भी ये मंजिलें नजर आ रही हैं वहां भी ये नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस इलाके को अनसेफ घोषित कर दिया गया है। तमाम शीशे टूटे हुए हैं। इस बिल्डिंग के आसपास का कंक्रीट धमाके से गिरकर नीचे आ गया है। ये सिविल डिफेंस के जो लोग बताए जा रहे हैं, जहां भी ये झंडे लगे हैं, चाहे वो लेबनान के झंडे लगे हैं या फिर सिविल डिफेंस के झंडे लगे हुए हैं, इस पूरी बिल्डिंग को इजराइल ने निशाना बनाया। नईम कासिम यहां पर था नहीं था, इस बारे में लोकल अथॉरिटीज को कुछ नहीं पता है। अब इस पूरी बिल्डिंग को साफ करने का काम शुरू हुआ है और ये जो लोग इस बिल्डिंग को साफ करने में लगे हैं, इनका कहना यह है कि इस हमले के बारे में अभी तक कुछ भी बड़ी जानकारी नहीं है। कैन यू एक्सप्लेन अस व्हाट हैज हैपेंड हियर? How many people killed here? ये कह रहे हैं कि हम इस बारे में कोई जानकारी दे नहीं सकते, लेकिन ये इस तमाम मलबे को यहाँ से साफ करवा रहे हैं। ये बिल्डिंग के दोनों तरफ से आप देख सकते हैं कितनी बड़ी क्षति हुई है। बिल्डिंग के ऊपर से उस पूरे मलबे को निकाला जा रहा है और उस मलबे को नीचे फेंका जा रहा है। इस रिहायशी इलाके में काफ़ी लोग मौजूद थे जब ये ड्रोन से हमला किया गया और इतने पावरफुल ड्रोन इजराइल ने तैयार किए हैं कि हिजबुल्लाह को इन इजराइल की रणनीतियों से निपटने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। माना यह जा रहा है कि ना सिर्फ ड्रोन से अटैक किए जा रहे हैं, रात के वक्त एयर स्ट्राइक भी हो रहे हैं और साथ के साथ साउथ लेबनान में युद्ध छिड़ा हुआ है इजरायली सैनिकों और लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों के बीच में। लेकिन हिजबुल्लाह लड़ाके जहां एम्बुश करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर इजराइल के जो तमाम फोर्सेस हैं,
डिफेंस फोर्सेस हैं वो या तो अटैक कर रही हैं ड्रोन से, टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, जासूसी नेटवर्क का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसी के चलते हिजबुल्लाह को इन चुनौतियों से निपटने में अब दिक्कत जरूर आ रही है। आम लोगों में डर का माहौल है। रिहायशी इलाकों में जिस तरह से लगातार अटैक किए जा रहे हैं, आसपास के इलाकों से लोग यहाँ से पलायन करना शुरू हो गए हैं, और बेरूत यानी जो कि कैपिटल है उसके आसपास इजराइल के हमले तेज होने के कारण अब लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि ना सिर्फ साउथ लेबनान बल्कि उसके साथ साथ क्या बेरूत के आसपास के इलाकों को यानी राजधानी के आसपास के इलाकों को भी क्या इवैक्यूएट करना पड़ेगा। हिजबुल्लाह के लिए ये चुनौती इसलिए है क्योंकि जितने ज़्यादा लोग यहाँ से बाहर निकाले जाएंगे उतना ही हिजबुल्लाह पर दबाव बढ़ता जाएगा। उसकी पॉलिटिकल जो शक्ति है, जो पॉलिटिकल पावर है वो कमज़ोर होने लगेगी, लोगों का उस पर विश्वास उठने लगेगा। और शायद इजराइल को ये पता है कि हिजबुल्लाह को कमज़ोर करने के लिए ना सिर्फ उसे ज़मीनी और आसमान से अटैक करके डराया जा सकता है बल्कि लोगों में वो डर पैदा हो जाएगा, जिससे हिजबुल्लाह ने एक जो माहौल बनाया है अपने पक्ष में, उस माहौल को जनता के मन में बदलने में उसको अच्छा मौका मिलेगा। वही रणनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के कमांडर्स को, हिजबुल्लाह से जुड़े लोगों को, हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। और उस टारगेट की एक और मिसाल इजराइल ने बशूरा इलाके में इस बिल्डिंग को टारगेट करके दी है, और तमाम चश्मदीदों से ये बात पूछी जा रही है। हालांकि भाषाई दिक्कतों के कारण हम इन लोगों की बात ना ज़्यादा समझ पा रहे हैं, ना आपको सुनने में वो समझ आएगी, लेकिन वही बताने की कोशिश कर रहे हैं जो ये लोग हमें दुभाषी के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार कैसे यहाँ टारगेट किया गया बिल्डिंग को, किन लोगों की तलाश थी, कितना नुकसान हुआ है। 7 लोगों की जान चली गई है ये बताया जा रहा है, जो इसमें पूरे राहत कार्य में लगे हुए लोग हैं वो बता रहे हैं, और 2 लोग अब भी लापता हैं। हो सकता है वो मलबे में दबे हों। हालांकि इनमें से महिलाएं और बच्चे नहीं थे, सभी जो है वो पुरुष बताए जा रहे हैं, सिविल डिफेंस से जुड़े हुए लोग बताए जा रहे हैं। जहां तक इस बिल्डिंग को टारगेट करने का अंदेशा था तो इजराइल को ऐसा लगता था कि इस बिल्डिंग के अंदर कहीं ना कहीं नईम कासिम के आने की खबर थी।